डॉक्यूमेंट्स है, लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह? इधर के कुछ नहीं की ভর্তি করেছে ওরাই থেকে করিয়ে দিলা ওই ছেলেটা ভর্তি করতে হচ্ছিলাম না। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बंगाल में सियासत गरमाई हुई है। इस मुद्दे पर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है। इस बीच पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी SIR से जुड़े अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार को पत्र लिखा है। आयोग को फील्ड में तैनात अधिकारियों को धमकाए जाने की खबरें मिली थी। ये 3 दिनों में दूसरा ऐसा पत्र है। ये लोग वोट चोरी करने वाले खुद हैं लोग, और ये लोग वही हैं जो घुसपैठिए को वोट का अधिकार दिलाना चाहते हैं। बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, ये अब नहीं चलने वाला है। और ये नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, चाहे झारखंड के शिव सोरेन हो, हेमंत सोरेन हो, चाहे ममता बनर्जी हो, SIR तो होगा ही। जो लोग मंत्री संवैधानिक पद पे रह करके जो बयान देते हैं, वैसे लोगों पर बयान के बदले उन पर केस होना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। और बिहार की जीत नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के भरोसे का जीत है, और हम लोग कह रहे हैं बिहार की जीत हमारी है, अगली बारी बंगाल की है। वहीं जब से बंगाल में सर का प्रोसेस शुरू हुआ है, अवैध बांग्लादेशी इलाका छोड़ रहे हैं। दादा, आप लोग कहाँ से आए हो? कोलकाता से आया। अब बांग्लादेशी है। आप बांग्लादेशी हो? हाँ। कब से हो कोलकाता में? 1 साल हो गया। कैसे आए थे? वो आया था, वो चुरा कर आ गया। तो अभी क्यों वापस जा रहे हो? इन्हीं से चालू हो गया, इसलिए हम वापस जाना चाहेंगे। मेरा देश तो यहाँ पे नहीं है जी। मेरा देश बांग्लादेश है, डॉक्यूमेंट्स बांग्लादेश है। हाँ जी। इसलिए हम चला जाएंगे। तो आप इधर जो आए थे, आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं था? नहीं था। इंडिया का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था, कैसे रह रहे थे फिर? वो ऐसे रहती है जैसे आप लोग रहती है, हम ऐसे ही रहती है। तो कोई प्रश्न नहीं उठा, क्यों नहीं है आप लोगों के पास? कहीं पर दिखाने की जरूरत भी नहीं हुआ कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स? नहीं। आप लोग ये चेक पॉइंट बॉर्डर पे कब से बैठे हो? 2 दिन हो गया। तो आप लोग उस पार क्यों नहीं जा पा रहे हो? क्या बोल रहे हैं पुलिस? लेकिन हम यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, इसलिए हम 2 दिन से यहाँ पे वेट कर रहे हैं। जो वहाँ पे जो लोग देख रहे हैं, वो तो पहले वो सुबह गया। हाँ। अभी नहीं खाली हुआ, खाली होगा, आस्ते आस्ते होगा। हम रात में वहाँ पे जाना है। अच्छा, तो उस साइड जाओगे तो उसके बाद आप चले जाएंगे। यहाँ पे कैंप पे जाना है। अच्छा, कौन सा कैंप में जाना है? हमको तो मालूम नहीं है, हम सुना है। हम तो आज तो सुबह यहाँ पे करा ना, हम सरेंडर कर रहे हो? हाँ, सरेंडर कर रहे हैं। अच्छा, तो आप जैसे कि देख रहे हो कि here more than hundreds of Bangladeshis have accumulated. I'll just have a word from this lady out here. दीदी, आप कहाँ से आए हो? আমার শরীর খারাপ খোদা করতে দিলে। अच्छा, so to understand that she's not willing to speak at this point, there are other people who have been sleeping here, and if we get a voice, then you can see kids are also out here. There are women who are sitting here. दीदी, आपसे पूछना है, आप कहाँ से आए हो? कोलकाता से। आप कोलकाता में ही रहते थे? बांग्लादेश से कब आए हो इधर? 2 साल हो गए। क्या करते थे इधर काम? घर में बैठे थे। और कौन कौन है आपके साथ? मेरा आदमी है, मेरा बच्चा है। 2 साल से आप, आपके आदमी और आपके बच्चे इधर रह रहे थे। कोई लीगल डॉक्यूमेंट है आपके पास? कैसे आए थे फिर इस पार? ऐसे आया था, लोग पकड़ के आया। किसी को पैसा देना हुआ था? किसको पैसा दिए थे? आदमी नहीं, अभी दिया दूसरा आदमी को। अच्छा, तो अभी क्यों वापस जा रहे हो? अभी क्यों वापस जा रहे हो आप? अभी जा रहे नहीं रहने पा रहा इसलिए। अच्छा, so
you can hear that people are mostly saying that since NRC has been, SIR has been instilled, and therefore with this exercise they do not have their legal documents, and hence they are going back to have a voice from the other person also out here. आप कब आए हो इधर? छोटा में आया मेरे माँ बाप का साथ। कितने साल हो गया फिर? 20 साल से ज्यादा। 20 साल से ज्यादा आप इस पार पे रह रहे हो बॉर्डर का? जी। तो कैसे आए थे? माँ बाप लेके आया था, हम तो छोटा था कोई ना। डॉक्यूमेंट्स है, लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह? कहाँ के लिए? यहीं के उधर मेरा गांव के लिए। इधर के लिए? इधर के कुछ नहीं की। 20 साल से इधर रह रहे थे, पढ़ाई किए हो इधर? नहीं। तो कहीं पर कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं लगा? आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर? जी ना। वोट भी नहीं दिए हो इधर? ना। तो इधर जो रहते थे, कहाँ रहते थे आप? खिदिरपुर। खिदिरपुर में आपसे कोई मांगा नहीं? ना। रेंट लेने के लिए? नहीं समझा मतलब? रेंट लेने के लिए, भाड़ा पे घर पे आप जो जहाँ रहते थे उधर भाड़ा पे लेने के लिए कहीं पर आपको पेपर डॉक्यूमेंट्स कुछ मांगा नहीं? हमको भाड़ा में नहीं, हम लोग ऐसी झोपड़ी बना के रहता था, ठीक है, अच्छा, फुटपाथ में, तो वही बस। हम लोग का कोई पैसा वैसा कोई नहीं मांगता था कि अब भाड़ा दो कि ये दो कि वो दो, ऐसा नहीं है। अब अभी वापस कैसे जा रहे हो, मतलब क्यों जा रहे हो? जा रहे इसीलिए जो अभी जो मांग रहा वोटर कार्ड 2002 का, तो हम लोग तो यहाँ का है नहीं, हम लोग तो बांग्लादेश का है, तो हम लोग का पास तो है भी नहीं जी। तो इसीलिए जा रहे। यहाँ थे काम करते थे जो गाड़ी कम, अच्छा, मिस्त्री वाला। तो आप अभी जो जा रहे हो, आप लोग इधर कितने दिन से इधर बैठे हो गया 3 दिन। तो पुलिस जाने नहीं दे रहा है? नहीं जाने दे रहा, अभी इधर बहुत सारा आदमी है ना, हाँ। गिन गिन के अपना हिसाब से ले रहा, छोड़ रहा, गाड़ी भर के ले रहा, ऐसा तो नहीं है। सभी सरेंडर कर रहे हो इधर? सिलेंडर जैसे सब जा रहा इसी जा रहे, ठीक है, समर्पण कर रहे हो इधर कि आप लोग बांग्लादेशी थे? जी। का इधर का तो मेरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरा देश का, मेरा बाप का, मेरा माँ बांग्लादेश का। में कहाँ रहते थे? खुलना जिला। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर को खतरनाक बताते हुए इसे तुरंत रोकने की मांग की है। ममता सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। देखिए, जो रिपोर्ट अब तक आई है, गुजरात, मध्य प्रदेश, बंगाल सब मिला के 10-12 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। मेरे अंदाजा के मुताबिक इससे पहले एसआईआर के बारे में ये दिन देखना नहीं पड़ा था। ये सिस्टम की गड़बड़ी है। सिस्टम सही न होने की वजह से वो लोग घबराए हुए हैं। दूसरी बात, दुनिया में आदमी नया नया प्रोजेक्ट, नया नया फॉर्मूला लाते हैं, लेकिन उसको करने के लिए ट्रेनिंग होना चाहिए, वातावरण होना चाहिए, वो भी निर्वाचन कमीशन कर नहीं पाए। तीसरी बात, काम में इतना दबाव है, 24 घंटा है। कहा जा रहा है कि एक बूथ में अगर 300 फैमिली रहती है तो हर फैमिली में 3 दफा जाना पड़ेगा। कितना टाइम लगेगा, लिखने में कितना लगेगा, फ्लॉप करने में कितना लगेगा, सिग्नेचर में, ये जस्टिफिकेशन कर नहीं पाए हैं। अंधी नगरी चौपट राज। इलेक्शन कमीशन का ऐसा नहीं होना चाहिए। हम गुजारिश करेंगे उनको लिबरल होना चाहिए। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को नुमाइंदे नहीं है, वो पूरे मुल्क के तमाम जो वोटर हैं उनकी नुमाइंदगी वो लोग कर रहे हैं। बंगाल में हम लोग चाहेंगे एक भी वोटर जो जेन्युइन है वो माइनस ना हो। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने आयोग के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। टीएमसी के प्रतिनिधियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त से इस बाबत मुलाकात भी की। ममता बनर्जी की पार्टी ने खुलेआम कहा है कि चुनाव आयोग के हाथ खून से रंगे हैं। दरअसल टीएमसी का दावा है कि एसआईआर शुरू होने के बाद से अभी तक 40 मौतें हुई हैं, जिनमें बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ भी शामिल हैं। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने इस आरोप का जवाब देते हुए पश्चिम बंगाल के डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर बीएलओ को सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। कोई इस तरीके के बेहुदा सवाल करे, ये बेहुदा सवाल का आंसर कौन देगा? एक सांसद इतने बार जीतने के बाद पूछ रहा है कि एसआईआर क्या हो रहा है, भारत के जो वोटर है उनको लिस्ट में लाने के लिए हो रहा है या भारत के नागरिक नहीं है उसको सिलेक्शन के लिए हो रहा है? उसको पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बोल के एक एक्ट है, पता है? अगर नहीं है तो शताब्दी जी को
आप एक पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का जो लाइव पेज है वो पेज भेज दीजिए व्हाट्सएप में, पढ़ना चाहिए उनको। शुक्रवार को टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की थी। टीएमसी नेता और राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने बताया कि डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से 5 अहम सवाल पूछे, लेकिन एक भी जवाब नहीं मिला। टीएमसी सांसद का दावा है कि सीईसी ज्ञानेश कुमार ने 1 घंटे तक बात की। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि पार्टी एसआईआर का विरोध नहीं करती, बल्कि इसके अव्यवस्थित और निर्दयी तरीकों का विरोध कर रही है।